पाकिस्तान में किस तरह से अडोबी के सॉफ्टवेयर्स लीगली इस्तेमाल करें या उनको परचेज़ करें, क्या ये क्वेश्चन आपको भी तंग कर रहा है? तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपको सुनने को मिला होगा कि आप अडोबी के सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में यूज़ नहीं कर सकते या आप परचेज़ ही नहीं कर सकते, तो आप कैसे परचेज़ करेंगे। तो आपने जो बात सुनी है वो किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन पूरी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको आज ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूँ कि जिसके थ्रू आप अडोबी के सॉफ्टवेयर परचेज़ भी कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके पास डुअल नेशनैलिटी हो, यानी कि आप पाकिस्तान के भी रिहायशी हों और इसके अलावा भी किसी कंट्री के, तो तब आप बाय कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी रिलेटिव्स को कह सकते हैं, किसी कज़न को, किसी ताया, चाचू, मामू, कोई भी हैं जिनको आप कह सकें कि वो आपके लिए परचेज़ कर दें। तीसरा तरीका ये है, जो कि बहुत से कम लोगों को पता है और आपको बताते भी नहीं है, वो ये है कि वो आप रिटेलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपको सॉफ्टवेयर्स बाय करके देती हैं। जो भी उनकी फ़ीस होती है वो आपको चार्ज करती हैं और वो आपको बाय करके दे देती हैं। और चौथा तरीका भी है, वो डेफिनेटली मैं भी नहीं बताऊँगा आपको, वीडियो के एंड पे बताता हूँ। तो अब मोस्टली लोगों सामने सिर्फ सुना होगा, लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बताते, तो मैं आपको आज प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ कि किस तरह ये पॉसिबल है या किस तरह इसका सारा प्रोसीजर है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले जब आप लैपटॉप की स्क्रीन पे आएंगे तो आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपने लिखना है अडोबी, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं adobe.com। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, तो आपके पास जो पहला लिंक आएगा आप उसको क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, इस तरह का कुछ इंटरफेस आप यहाँ पे ओपन कर देगा ये, और ये देखें यहाँ पे। अच्छा, अब इनकी एक ऑफ़र भी चल रही है, 70% स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ये ऑफ़ दे रहे हैं, और वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज आ रही हैं। हमें क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन के अंदर जाना है, यहाँ पे व्यू प्राइस एंड प्लान्स पे, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको 3 किस्म के लाइसेंस देखने को मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपको किस किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल्स का हमारे पास लाइसेंस आ रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास बिज़नेस के हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का है, और स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ का। अब देखें, अगर इंडिविजुअल में आते हैं ऑल ऐप्स के लिए $52 है, अगर आप बिज़नेस का करते हैं तो $79 पर मंथ है, और अगर आप स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं तो आप 70% तक ऑफ़र अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको $15.99 पर मंथ मिलेगा, और उसके बाद $29.99, लेकिन फिर भी आपको डिस्काउंट फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जो मैंने रीड की थी। आपको अपना CNIC वगैरह, या आपके जो भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका स्टूडेंट ID होता है, और जो भी उनका लेटर वगैरह, जो भी मतलब प्रोसीजर होता है, वो आप इनके यहाँ पे अगर लर्न मोर देखें और चेक एलिजिबिलिटी आप देखें तो आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था इंडिविजुअल की। देखिए, अब इसमें आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा ऐप यूज़ करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला पैकेज। क्यों? क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल ऐप डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, आप $20.99 पर मंथ में प्रीमियर प्रो को बाय कर रहे हैं, और आप उसके बाद कहते हैं जी मैंने फ़ोटोशॉप भी यूज़ करना है, तो अब आपको फ़ोटोशॉप और इसकी प्राइस $42 में पड़ जाएगी कुछ। और अब अगर आप कहते हैं जी मैंने इलस्ट्रेटर भी यूज़ करना है, तो ये $63 में आपको 3 ऐप्स मिल रही हैं। तो क्यों ना आप $59.99 पर मंथ में आप सारी ऐप्स यूज़ कर लें। तो ये उस केस में है कि अगर आप एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद आपने अगला क्या प्रोसीजर है, आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज आएंगी हमारे पास कमिटमेंट की। वो कैसी, देखें जी। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला प्लान है मंथली प्लान, जो कि सिर्फ आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि मैं बार बार रीन्यू ना करवाऊँ, सिर्फ एक ही दफ़ा मैंने बाय करना है, या मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं दोबारा बाय कर लूँगा, तो ये वो वाला पैकेज है। सेकंड आपका ये है एनुअल पैकेज है, यानी कि एनुअल सब्सक्रिप्शन है, लेकिन आप मंथली पे करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं, और आपके अकाउंट में से हर महीने के बाद $52.99 कटेंगे, ठीक है, आप इकट्ठी पेमेंट नहीं करें। लास्ट हमारे पास ये है कि ये भी एनुअल सब्सक्रिप्शन है, लेकिन आप पूरे साल की एक ही दफ़ा फ़ीस पे कर दें, तो ये वो है, ठीक है जी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है। अब यहाँ पे देखिए, न्यू है और एग्जिस्टिंग है। मेरा एग्जिस्टिंग है तो मैं अपना पहले वाला ही डाल दूँगा। अगर आप न्यू है तो वो भी कर सकते हैं, और पासवर्ड आप परचेज़ के बाद रीसेट कर सकेंगे, ठीक है जी। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस हाइड कर दूँगा, क्योंकि एक ये पर्सनल डाटा होता है।
तो डेफिनेटली मैं इसको हाइड कर दूँ। ठीक है जी, नीचे मुझे सजेशन दे रहा है कि आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो उसके बाद आपने जब ईमेल एड्रेस आपने डाल दिया, आपने कंटिन्यू टू पेमेंट करना है। और उसके बाद आपका क्या होगा कि ये लोडिंग करना शुरू कर देगा। डेफिनेटली अब इसकी इंटरनेट की स्पीड भी डिपेंड करता है, उनकी वेबसाइट भी कैसी है वो भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है यू आर बाइंग क्रिएटिव क्लाउड ऑल ऐप्स। अब मुझे पासवर्ड भी बताना है, तो पासवर्ड भी मैं इनको बता देता हूँ। ठीक है जी, तो उसके बाद स्टे साइन इन अगर आप रखना चाहें कर सकते हैं। मैं इधर से कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद एक और पेज ओपन होगा पेमेंट का, जहाँ पे आपको जाके एक्चुअल में इशू आएगा, और वो कैसे इशू आप सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास 2 पेमेंट मेथड हैं, 3 है बेसिकली, क्रेडिट डेबिट कार्ड और पेपाल। अब यहाँ पे ये देखिए मेरे पास वीज़ा कार्ड भी है और मास्टर कार्ड भी, यानी कि मैं इंटरनेशनल पेमेंट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आती है, जब आप यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करते हैं। अब पहला तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आप डुअल नेशनैलिटी रखते हो, तो आप इधर से कंट्री के बजाय कोई दूसरा कंट्री या स्टेट या रीजन जो भी आप सेलेक्ट कर लें। दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप ये सारा ना करें, आप किसी को बोल दें जो आपका रिलेटिव को चाचू मामू हैं वो आपको बाय कर दें। तो अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में नहीं, आप बाहर किसी कंट्री में हैं, तो आप किस तरह बाय करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर आएगा जो कि फ्रंट पे लिखा होता है, और यहाँ पे आपका एक्सपायरेशन मंथ है, एक्सपायरेशन ईयर है, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड नेम जो कार्ड पे है। बिलिंग एड्रेस आप कोशिश करें जो आईडी कार्ड वाला है वो दे दें या जो एग्जैक्ट हो उस पर। और ज़िप कोड आपका क्या होता है, आप इंटरनेट पे सब सर्च करें ज़िप कोड आप अपने सिटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, तो रावलपिंडी में 46000 है। ठीक है, 46,000 है। और उसके अलावा ऑप्शनल डिटेल्स आ रही हैं कि आप कंपनी का नेम या फ़ोन नंबर दे सकते हैं। ऑप्शनल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ मज़ीद अडोब स्टॉक के ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी आपको अलग से एक प्राइस देनी पड़ेगी। अब देखिए मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ पाकिस्तान। जैसे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ तो ये उसने मुझे एक एरर दे दिया कि योर पेज इज़ अबाउट टू रिफ़्रेश। तो मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये देखें अब रिफ़्रेश हो गया। अब जो लास्ट तरीका है वो यहाँ पे है कि आप देखें पहले 2 तरीके आपके लिए वर्किंग नहीं कर रहे, तो अब आप पाकिस्तान में रिटेलर्स की जो ब्रांचेस हैं या ऑफिसेज़ आप उनको विज़िट कर सकते हैं। तो देखें वो बता रहा है कि आप डायरेक्ट परचेज़ नहीं कर सकते, हाउएवर हम आपको एक रीसेलर प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको ये सॉफ्टवेयर दे सकता है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने इस लिंक पे क्लिक करना है तो उसके बाद क्या होगा कि आप एक इस तरह के पार्टनरशिप कनेक्शन पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको, अब कुछ लोगों को ये भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे कंट्री में जाके पाकिस्तान और नीचे कोई कैटेगरी कोई सिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा इकट्ठा मिल जाएगा। फाइंड आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये 10 से 15 हमारे पास देखें कंपनीज़ हैं जो हमारे पास रीसेलर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए मोस्टली आपको कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहावलपुर तक मिलेगा आपको। जैसे देखें ये देखें रावलपिंडी है, ये कराची है, प्रॉपर एड्रेस लिखा है, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है। तो ये देखें आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। अभी अब सारा चेक कर लीजिए, अगर मैं सारा कुछ आपको ऐसे बताना शुरू करूँगा तो ये सब का बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, मैंने जिनकी वेबसाइट देखी थी उनकी वेबसाइट मेरे लिए वर्किंग कर थी। मैंने पिंडी का देखा था, तो यहाँ पर हमारे पास बैरियर टाउन फेज़ 8 में एक इनकी वेबसाइट है। मैं आपको इसका भी बता देता हूँ कैसे आपने करना है। आप इनकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इनकी एक वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, और ये देखें काफ़ी अच्छी उन्होंने डिज़ाइन की है, लेकिन हमारा उनके साथ कोई वो नहीं है। हमने देखना है कि हमने क्या करना है। हमने सॉफ्टवेयर सेल पे जाएंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये रावलपिंडी के लिए बता रहा हूँ। डेफिनेटली आप जिस भी सिटी में रहते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली वेबसाइट देख लीजिएगा। यहाँ पे अब इनकी थोड़ी वेबसाइट स्लो है या मेरा इंटरनेट स्लो है, आई डोंट नो। तो हमने क्या करना है, देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो भी आपका एस्पेर्स का है, माया, शॉपिफाई। तो मैं यहाँ पे अडोब पे क्लिक करता हूँ, रीड मोर पे या इस पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको सारा बता रहे हैं जो भी उनका है कि क्या आप कर सकते हैं, प्रीमियम सपोर्ट होगी और ये वो सारा कुछ ना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्राइस आ रही है। अब यहाँ पे आई थिंक इनसे मिस्टेक हुई है, पर ईयर इनको लिखना चाहिए था, क्योंकि $399 पर मंथ तो नहीं डेफिनेट हो सकता, बहुत ज़्यादा फ़ीस बनती है। तो $399 पर ईयर है आई थिंक। और अब आप देखेंगे यहाँ पे 399 को आप डिवाइड कर लें, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और कैलकुलेटर में आपके सामने ले आता हूँ। 399 डिवाइडेड बाई 12, तो ये बनती है 33.25। अब इसको आप कन्वर्ट कर लें, डॉलर टू PKR में जाएं और यहाँ पे 33.25 आप जैसे करेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट 5500 कुछ बन रही है। अब इसका मतलब ये है कि आप 5500 में आप अडोबी की सारी ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इनसे फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आप इनको कॉल कर लीजिएगा। तो ये तीनों मेथड तो मैंने आपको बता दिए।
अब आते हैं चौथे मेथड की तरफ, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। वो बेसिकली है पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स या क्रैक्ड वर्जन। उससे इशू क्या होता है कि मेरे एक दोस्त के साथ ये इशू हुआ है कि उसने वो इसी तरह, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने हैक सॉफ्टवेयर्स को, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ किया और उसका सिस्टम हैक हो गया। अच्छा, उसमें उसके बाद क्या होता है कि देखें, वो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके सिस्टम को हैक करते हैं और उसके बाद सारी जो आपकी फ़ाइल्स हैं उनकी जो एक्सटेंशंस हैं, यानी JPEG है, MP4 है, उनकी फ़ाइल्स के एक्सटेंशन को चेंज कर देते हैं, जो कि आप खुद रिकवर नहीं कर सकते। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपसे डिमांड करते हैं पैसों की। हो सकता है $300 करें, $500 करें, $1000 करें, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, किस हैकर ने आपके सिस्टम को हैक किया है। उसके बाद उसका इशू ये आता है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अब अगर आपका पर्सनल डाटा या थोड़ा माइनर सा डाटा तो फिर तो हर इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा डाटा है या पर्सनल डाटा है या आप किसी कंपनी का डाटा रखा हुआ है आपने अपने पास जिसके साथ आप वर्किंग कर रहे हैं, तो वो सारा हो जाता है तो आपको तो अच्छी खासी इशू हो जाएगी। अब उसमें भी तो देखें, आपने उनको पेमेंट तो करनी है, $500 करें, $300, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी $300 ही उन्होंने मांग दिया आपका सिस्टम हैक करके, तो स्टिल आप पैसे तो उनको पे कर रहे हैं, तो क्यों ना आप लीगली सॉफ्टवेयर बाय कर लें। तो इस वजह से मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करता। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो भी बेहतर समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी वीडियो बनाई है। लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको पता नहीं है कि किस तरह ये चीज़ें सारी वर्किंग करती हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।